बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन इतिहास रचा जा रहा है। द्वीपों की पहली 7 GI टैग्स, उनके सर्टिफिकेट्स का वितरण आज होगा। बड़े गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए। नाबार्ड अपना आभार सभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट्स को व्यक्त करता है। आपके बिना ये काम ना मुमकिन था। हमारी जो निकोबारी कम्युनिटी और करेन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, आप आगे आए और हम ये सफल कर पाए हमारा सपना, जो एक GI वर्ल्ड में हमारी पहल के रूप में हम लोगों ने एक शुरुआत करी थी। आगे आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि द्वीपों के प्रोडक्ट्स GI वर्ल्ड मैप में बहुत बहुत अच्छे से आगे आए। सर की जो विजन है हमारी रूरल हैंडीक्राफ्ट्स को या फिर रूरल प्रोडक्ट्स को हर प्रांत के जो एक अलग उनका एक स्पेसिफिकेशन रहता है, उसको वर्ल्ड दुनिया में लाने के लिए उनका जो प्रयास है। Sir, we are extremely grateful to you for this initiative, and we promise from our islands we will do, and we would come up with more products every year. A lot of documentation, इसमें बहुत दस्तावेज हमें सबमिट करने होते हैं प्रूव करने के लिए कि इस प्रांत के वो प्रोडक्ट में क्या खासियत है जिसके तहत हम ये GI टैग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बहुत मेहनत वाला काम है, बट हम लोगों ने पहल करी है। आप सबका साथ लेकर के हम ये पहल करी है। आगे भी जाकर के बहुत और प्रोडक्ट्स हम रजिस्टर करेंगे। आगे बढ़कर के जो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑफिशियल्स आए हैं, मुख्य सचिव जी, सर, हमारे ये प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटीज ने जो एक चमत्कार करके दिखाया है सर, मे बी वी आर द फर्स्ट यूटी और स्टेट टू बी 100% कंप्यूटराइज्ड इन पैक्स डिजिटाइजेशन प्रोसेस, जो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ये पहल हुई थी और बीपो ने यहाँ पर भी अव्वल नंबर अपना दर्ज करा हुआ है। बड़ी गर्व के बाद साथ कर सकती हूँ, कल शाम रात को हम लोग डेटा लेकर बैठे थे। 46 पैक्स में से 36 पैक्स डे एंड कर रहे हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए। द्वीप से मेरा लगाव पुराना है। मैंने अपनी पहली पोस्टिंग यहाँ की थी और मैं DC निकोबार रहा था, और तब की बात है, तब से मैं संपर्क में रहा हूँ। और जब आज हम ये GI की बातें करते हैं और ये सारी चीजें हो रही है, मुझे याद है उस समय में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बनाया जा रहा था भोपाल में, और वहाँ के उस वक्त के जो डायरेक्टर थे, मुझे लगा सुजीत सोम साहब थे। बड़ी मुश्किल से आए कि हमें एक कैनो दे दो आप किसी तरह से। तो एक बड़ी वाली घोड़ी जो आज हम छोटा देख रहे हैं, तो लंबी सी एक पेड़ के तने से वो बनती है, तो कैनो आप दे दो। वो कह रहे थे मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं पैसे खुद देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दे नहीं दे रहे। और मैं वहाँ दिखाना चाहता हूँ भोपाल में। उस वक्त मुझे लग रहा है कि 6 साल हुए होंगे, 1 साल हुआ होगा, 6 महीने 1 साल के आसपास। मैंने अनुरोध किया कि भाई कैनो वहाँ भिजवा देना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप कह रहे हो हम देंगे, और एक शर्त पे देंगे, पैसे नहीं लेंगे। तो हम अपनी तरफ से एक तरह से गिफ्ट दे रहे हैं
जो हम देना चाहते हैं। उस समय की बात मुझे लग रहा है 1999 की बात है। एक म्यूजियम भी बनाया वहाँ पे इन लोगों ने कार्मिकों का, और उसके लिए भी कई ऐसी खूबसूरत चीजें बन के आई वहाँ, जो मुझे लग रहा है कि जबीन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारे IT गुप्ता सर थे, वो आए, उसका उद्घाटन किया। ही वाज अमेज्ड कि इतनी वैरायटी हो सकती है। फिर मैं जब वहां से मैं ट्रांसफर होकर के जा रहा था रीड से बाहर, तो जो ट्राइबल काउंसिल है उसने एक करियावो होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कृति है इनकी जो इस हाइट की है, और इन्होंने मुझे वो कहा कि हम आपको देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इसको लेके नहीं जा सकता। तो मेरा घर झारखंड में है, वहां इन्होंने भिजवा दिया कि नहीं आपको हम देख रहे हैं, ये लेकर जाइए। ये सारी चीजें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इतनी बेमिसाल चीजें बनती हैं जो हमारी जानकारी से छुपी हुई है, और ये एक तरह का मौका है स्टेट के लिए GI के माध्यम से ये इस तरह की सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई करें और उसको जो है लोगों के बीच में हम लाएं। और मैं ये मानता हूं कि ये शुरुआत हुई, इसको आगे ले जाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन द्वीपों में आप जिस जगह चले जाएं, जिस क्षेत्र में चले जाएं, GI की गुंजाइश बहुत हर जगह है। हमारी जरूरत है कि हम उस चीज को पहचानें, उसके प्रोसेस को आइडेंटिफाई करें और उसको फिर एक तरीके से जो है हम इसके रास्ते में लाने की कोशिश करें। और ये सरकार के भी यही जरूरत है, वो भी चाहते हैं कि इसको करना चाहिए, जिससे कि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे पास इस ढंग के यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और जो कि पूरे विश्व को हमने दिया है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है और मैं इसको आयोजित करने के लिए नाबार्ड को बधाई देता हूँ। और मुझे और हमारी टीम को आपने आज आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत अच्छी है। और आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके बगैर हो नहीं सकता था, आप सब लोग भी अपना समय निकाल कर आए हैं, तो आप सबको भी ढेर सारी बधाई। और जिन्हें आज ये 7 उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उन सबको तो बधाई, और उम्मीद है कि एक प्रेरणा होगी कि ये और ज्यादा कैसे बढ़े। और हम कोशिश करेंगे कि 6 महीने 1 साल के बाद नाबार्ड इसी हॉल में एक और फंक्शन करे जिसमें ये संख्या 7 से ज्यादा बढ़ के और 70 हो जाए। कोई ये हमारे लिए ही हमारा गोल हो सकता है, हम सब लोगों का लक्ष्य हो सकता है, इसकी ओर हमें काम करना है। धन्यवाद। आज का दिन द्वीप समूह के लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। 7 GI का पंजीकरण करके इस GI को आवेदक को उनका पंजीकृत प्रमाण पत्र देना ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। ये 7 GI में से तकरीबन 4 GI निकोबार द्वीप समूह से हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें से एक GI की अपने मन की बात में विस्तृत रूप से चर्चा की। तब से समग्र भारत में ये वर्जिन कोकोनट ऑयल निकोबार का जो तावियन नागाइची जो यहाँ का नाम है वो जानकारी नहीं है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल से लोग इंटरनेट पर भी खोज रहे हैं कि कहाँ से मिल सकता है। तो जैसे ही GI का प्रमाण पत्र मिलना अपने आप ही सोसाइटी में सस्टेनेबल लाइवलीहुड की ओर और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो GI प्रोडक्ट का, इसके लिए एक नई ऊर्जा
सुंदर है। आज भी मेरे कार्यालय में वो मैंने विशेष रूप से प्रस्तुतिकरण के लिए रखी हुई है। निकोबारी मैट है, मिसली राइस है अंडमान के, पाता कोकोनट जो है यहाँ का विशेष। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तब उसका कोकोनट वाटर पीने का एक अच्छा अनुभव मिला। वुड क्राफ्ट तकरीबन 150 साल से भी ज्यादा समय तक ये वुड क्राफ्ट में बनाई हुई प्रोडक्ट सस्टेनेबल रहती है। उसका कहीं पर भी कोई भी वेदर, ऑल वेदर वुड कह सकते हैं। अंग्रेज भी यहाँ से वो वुड क्राफ्ट ब्रिटेन में ले गए थे और इतना विशेषकर है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आने वाले समय में ये सारी चीजें एक नए मुकाम पर यहाँ के द्वीप समूह के सभी लोगों को ले जाएगा। इसे और भी बेहतर बनाने के लिए और उसकी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल हम एक बोतल में भर के देते हैं तो उसके ऊपर जीआई टैगिंग लगना जरूरी है। तो कहीं से भी कोई भी वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं, लेकिन ये अंडमान निकोबार का ये जीआई रजिस्ट्रेशन वाला, उसका हॉलमार्क, जैसे सोना खरीदते हैं तो हॉलमार्क लगता है ना, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक बेनमून